हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का आपका जेनरिक इलेक्टिव, मतलब हिंदी का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास खा, ठीक है, या फिर हिंदी भी आप कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, किन चीजों पे पढ़ना है, और हर एक इंपॉर्टेंट चीज हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तैयार रहिए इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में हम एक एक चीज कवर करेंगे। अगर आप चीजों को भी पढ़कर जाते हैं तो इजिली आप अपने सब्जेक्ट में या इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे ला सकते हैं। पहले हम देखेंगे सिलेबस और फिर देखेंगे क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको आइडिया लगे कि सिलेबस में से डायरेक्ट क्या पूछा गया है। यूनिट नंबर 1 आपका आता है। यूनिट नंबर 1 आपका सेम वही चीज है जो कि आपका हिंदी ए में भी था, ठीक है। क्या है यूनिट नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि भाई हिंदी गद्य के अलग अलग जो रूप होते हैं और जो विकास होते हैं उसके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। पहले आती है कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी और व्यंग्य। देखिए इन चीजों के बारे में ना बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कहानी क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है, रेखा चित्र क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। संस्मरण, निबंध, एकांकी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही आपसे रिपीटेड बार बार पूछा गया है, और ठीक है पूछे जाने के चांसेस भी इस बार के एग्जाम में है। अब आपका यूनिट नंबर 1 होता है। यूनिट नंबर 2 आता है जिसमें आपसे कहा गया है कि ये कहानी बेस्ड है। कहानी का नाम क्या है? आकाशदीप लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा और परिंदे लिखी गई है निर्मल वर्मा द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, आपको तो पढ़ के जाना है। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 3 जो कि है निबंध। निबंध किस बारे में? जवान जो कि लिखी गई है बालकृष्ण भट्ट द्वारा, और सच्ची वीरता जो कि लिखी गई है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी कवर अप होगा, ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। अब यूनिट नंबर 3 के बाद आता है यूनिट नंबर 4 जिसमें आपसे कहा गया है अन्य अन्य गद्य विधाएं, ठीक है। मालवा प्रेम जो कि लिखी गई है हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा, और फिर गुंगिया जो कि लिखी गई है महादेवी वर्मा द्वारा। यहाँ से भी एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये 4 यूनिट है, चारों के चारों यूनिट में आपको बस एक चीज करनी है कि हर एक यूनिट में हर एक चैप्टर की जो समरी होती है या तो वो पढ़ लेनी है या तो उसे सुन लेना है, क्योंकि चैप्टर के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त नहीं है तो 100% चांस है कि आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चैप्टर के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेनी है। प्राप्त का मतलब जानकारी को पढ़ लेना है, समझ लेना है, सुन लेना है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट है आपका हिंदी गद्य उद्भव और विकास बी, ठीक है। बीए प्रोग्राम और हिंदी बी के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी बी का सब्जेक्ट। पेपर की बात करें तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको टोटल जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया गया है, तो आपके लिए इजी है कि किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन आपका सेम ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, टोटल पैराग्राफ दिए जाएंगे 6। 6 में से आपको 3 पैराग्राफ करने हैं, मतलब हर 2 में से एक पैराग्राफ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आपका हर एक पैराग्राफ कितने नंबर का रहेगा? 8 नंबर का आपका एक पैराग्राफ रहेगा। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो इस साप्रसंग व्याख्या में आपको क्या लिखना है पहले मैं वो बता देता हूँ। साप्रसंग व्याख्या में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है प्रसंग, ठीक है। प्रसंग, प्रसंग के बाद होती है व्याख्या, ठीक है। माउस है इसीलिए लिख नहीं पा रहा। और व्याख्या के बाद होती है काव्य सौंदर्य, ठीक है, काव्य सौंदर्य। तो आपका काव्य सौंदर्य आता है। ये 3 चीजें प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको जो है वो लिखना है अपने आंसर में, तभी आपको जो है इस पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है उसमें आपको नंबर मिल पाएंगे। अदरवाइज आपके नंबर काट लिए जाएंगे और फिर आपके नंबर जो है वो कम आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को पढ़कर उसका जो है वो बताना है। सबसे पहले आप प्रसंग में क्या लिखेंगे मैं बताऊं। प्रसंग में लिखा जाता है कि ये जो दिया गया पैराग्राफ है ये कहाँ से उठाया गया है, राइटर इसमें क्या बता रहा है। ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, राइटर इसमें क्या कह रहा है ऊपर ऊपर से आपको बता देना है, ठीक है। और राइटर कौन है ये बता देना है, ठीक है। ये सारी 3-4 चीजें आपको बतानी है प्रसंग में। व्याख्या में आप क्या बताएंगे? व्याख्या में बताएंगे इस पैराग्राफ में लिखा क्या गया है, वेरी वेरी डीप में, मतलब काफी ज्यादा डीपली आप इसमें बताएंगे कि क्या लिखा गया है, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी व्याख्या जो होती है वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है आप जो है साप्रसंग व्याख्या, उसके बाद आ जाती है साप्रसंग, सॉरी एक मिनट में पन्ना चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे शायद पन्ना टर्न हो रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि भाई पहले आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप प्रसंग, फिर लिखेंगे व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में एक
काव्य सौंदर्य में आप 4 पॉइंट बना दीजिएगा कि भाई कौन सा अलंकार यूज करा गया है, कौन से प्रसंग यूज करे गए हैं, ठीक है, मतलब प्रसंग तो एक तरीके से नहीं कहेंगे, कौन से अलंकार, ठीक है, और कौन सा इसमें उपसर्ग प्रतिसर्ग यूज कर लिए गए, राइटर क्या कहना चाहता है, राइटर के मन में क्या था, वो आप इसमें लिख दीजिएगा, आपका इजीली आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही चीजें आपको सारे पैराग्राफ में करनी है। आपका का वाले पैराग्राफ का सेकंड ऑप्शन ये है, उसके बाद खा वाला पैराग्राफ आ जाता है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो खा वाला आपका पैराग्राफ ये है। आगे बढ़ते हैं। खा वाले का अथवा वाला ऑप्शन ये रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका गा वाला। गा वाले में एक छोटा सा पैराग्राफ ये दिया गया है, फिर अथवा का ऑप्शन दिया गया है, फिर ये दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब मैं आपको बचे हुए क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब आ जाता है आपका लास्ट वाला पैराग्राफ, यहाँ पे आके खत्म होता है। देखिए पैराग्राफ कभी मतलब रिपीट नहीं होते, चांसेस यही है, ठीक है। तो मैंने आपको पैराग्राफ दिखा दिया, आप चाहे तो पैराग्राफ को रोक कर मतलब वीडियो को पॉज कर इन पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा बस। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, जो कि रिपीट होने के चांसेस ज्यादा ही ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, निबंध का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो ही सकता है कि भाई निबंध का उद्भव कैसे हुआ था, ठीक है, और उसका विकास कैसे हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाला, तो संस्मरण के उद्भव और विकास के ऊपर प्रकाश डालिए। इसीलिए ये आपका दोनों क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं, ये उठाए गए हैं यूनिट नंबर 1 में से, और 15 नंबर का क्वेश्चन है तो डिटेल में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, आकाशदीप कहानी के आधार पर चंपा का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। जो चंपा उसमें कैरेक्टर है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। परिंदे कहानी की मूल संवेदना लिखिए। ये दोनों आपका यूनिट नंबर 2 से उठा लिया गया है, ठीक है। आकाशदीप कहानी और फिर परिंदे जो है आपका एक ही उसमें से आ जाता है। फिर आपका यूनिट नंबर 3 से उठाया गया है, दोनों क्वेश्चन उठाए गए यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। देखिए 4 में क्या उठाया गया है, जबान निबंध का क्या लिखना है, पूरा का पूरा सार लिखना है। अगर आपने निबंध पढ़ा होगा तो आप उसकी समरी जो है वो लिख पाएंगे, ठीक है। सार का मतलब यहाँ पे समरी को थोड़े ज्यादा से ज्यादा डिटेल में लिखना होता है कि पूरे निबंध में क्या बताया गया, कौन कौन से कैरेक्टर थे, क्या काम हुआ, ये सारी चीजें। फिर जबान के बाद अथवा वाला ऑप्शन है, तो चाहे तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं। सच्ची वीरता निबंध की समीक्षा आपको यहाँ पे करनी है। फिर आता है 5वां, मालवा प्रेम एकांकी का सारांश लिखिए। पूरा मालवा प्रेम जो एकांकी, उसका आपको यहाँ पे सारांश लिखना है, उसमें क्या बताया गया वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर गुंगिया संस्मरण के आधार पर गुंगिया का चारित्रिक विशेषताएं भी आपको लिखनी है, ठीक है। गुंगिया संस्मरण के आधार पर गुंगिया का जो चारित्रिक विशेषता है, उसका जो कैरेक्टर है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। नाटक एवं नाकांकी एकांकी में अंतर, प्रेमचंद्र युगीन कहानी, दो में से कोई एक आपको एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का आपका ये टॉपिक हो जाता है। टॉपिक क्या है कि भाई नाटक और जो एकांकी होती है उनके बीच में क्या अंतर है, कम से कम 4 अंतर आपको बताने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। या फिर प्रेमचंद्र युगीन कहानी, मतलब प्रेमचंद्र के युग में जो कहानी लिखी गई थी, ठीक है, तब प्रेमचंद्र द्वारा, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो यहाँ पे हिंदी गद्य उद्भव और विकास बी जो है आपका 4th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम में आता है, हमने कवर अप करा, सिलेबस भी कवर करा, साथ के साथ हमने क्वेश्चन पेपर भी कवर करा। आप इन चीजों को पढ़कर जाइए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक बार अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आप इजिली पासिंग नंबर तो लेकर आ जाएंगे, उससे ज्यादा नंबर आप गेन कर पाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़कर गए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस खत्म होता है, ठीक है। हिंदी गद्य उद्भव और विकास जो टॉपिक है उसका यहाँ पे आपका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे साथ कनेक्ट होने का। आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जाइए, वीडियो को देखिए, ठीक है। जाइए वहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होइए। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस सब्जेक्ट का, अदर सब्जेक्ट का, हमसे डायरेक्टली कॉमेंट करिए या फिर हमसे कनेक्ट करिए, हम लोग आपकी हेल्प उस सब्जेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।